राजधानी डिलक्स लार्ज न्यू बस स्टैंड ऑपोजिट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंठला। iQube बेबी स्टोर का GLD कॉम्प्लेक्स नज़द नेताजी चौक पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। इस्तेफादा हासिल करें। 500 रुपये के ऑर्डर पर फ्री डोर डिलीवरी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। MLA नामपल्ली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब ने ईदगाह चंगेजपुर रोड का इंस्पेक्शन किया और तांडूर DSP साहब और CI रोलर से बात की और तहकीकात करके एक्शन लेने को कहा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से बात की और ईदगाह के लिए नए जानिमाज और शतरंजियों को वक्फ बोर्ड से दिलाने का वादा किया और स्पेशल बजट से ईदगाह के लिए फ़ंड दिलवाने का भी वादा किया, जिसमें तांडूर के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद थे और नौजवानों की कसी तादाद भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम में ईदगाह सदर यूसुफ खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट फसी, एक्स काउंसलर खैसर लतीफ़, इमरान, सोहेल और ईदगाह कमेटी मेंबर्स, मुस्लिम वेलफेयर प्रेसिडेंट बाबर, वाइस प्रेसिडेंट अलीम, शालू, सलीम, फैयाज, नैयर और इसमें शामिल तांडूर MIM प्रेसिडेंट अब्दुल हादी शहरी, सेक्रेटरी BR यूनुस, काउंसलर MIM और एक्स वाइस चेयरमैन साजिद, काउंसलर अनवर खान, रऊफ, दिगर अहबाब भी शामिल थे। यहाँ पर देखिए उसका फरिश्ते वालों बुलाया गया, DSP साहब भी आए और तमाम मायना रहा। उसके MLA साहब आए, तांडूर के मुकामी MLC साहब आए, मोहतरमा चेयरमैन म्यूनसिपलिटी भी आए और मारो साहब को भी बुलाया गया। तमाम पंचनामे हुए और उन लोगों से बात रही कि भाई ये भी जो मामला है कल जुमा था कि गड़बड़ करना, और हम बहुत संजीदा तरीके से इसको नोट लिए। भाई ये जो उन्होंने चाह रहे हैं कि कुछ करना हम, क्योंकि तांडूर एक गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है और चंद लोगों की वजह से हम आपस में कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा DSP साहब को वादा करें कि हम बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और MLA साहब वगैरह मिलेंगे, हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। रहा था शाम में असद साहब सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब से मेरी बात हुई। बात होने के बाद बोले कि कल सुबह 11 बजे यहाँ नामपल्ली MLA साहब आ रहे हैं तांडूर, आप उनको बुला लीजिए। फ़ौरन मैं साहब को फ़ोन किया, साहब को फ़ोन पर बात किया तो बोले कि कल 11 बजे निकलेंगे। तो मैं हैदराबाद में ही था, तो आप मिलके निकलेंगे बोले। तो मैं बोला नहीं, पहले चले आओ। तो मिलकर रात मैं तांडूर आया हूँ। आने के बाद सुबह मैं यहाँ पर तमाम लोगों की इत्तला देने के बाद जब मैं आज आके ये जब मंजर देखा तो मैं इसको पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब को हम यहाँ में बिगाड़ना नहीं चाहते और हम उस लाइन पे चलने वाले नहीं हैं। और मैं ख़ास कर नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोमिन और मुसलमान की पहचान ये है कि ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ दे, ना हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दे। अल्लाह की ज़ात पे छोड़िए। हम असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम के पास ये बात पहुँचा दिए हैं और हमारे MLA नामपल्ली MLA मेहरा साहब यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी चीज़, पूरा वाक़या आप तमाम से हमसे सुन रहे हैं और अपने आँखों से देखे हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात। आज मैं शहर हैदराबाद से तांडूर तशरीफ़ लेकर आया हूँ। मेरा आने का मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तांडूर के हमारी पार्टी के सदर जनाब तकी साहब ने इत्तला दी, हादी साहब ने इत्तला दी कि यहाँ पर एक वाक़या पेश आया है। जो तांडूर की ईदगाह है, ईदगाह के अंदर एक रूम बना था जहाँ पे ईद की नमाज के बाद में मुकम्मिल जानिमाज़ें और जो भी चीज़ होती है, आसा, ऐसे तमाम चीज़ वहाँ पर रखते हैं जिसमें कुरान शरीफ भी मौजूद होती है। तो ईदगाह के सदर साहब को कल जैसे ही इत्तला मिली कि सुबह 7:15 बजे यहाँ पर आग लगी है, तो ईदगाह के सदर साहब ने फौरी DSP साहब को फ़ोन किया और सबको इत्तला दी। आने के बाद में आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई, मगर जब तक कि आग बुझती पूरे के पूरे जानिमाज़, चांदनियाँ, सबका नुकसान हो गया और ईदगाह का भी नुकसान, ईदगाह के जो रूम का है उसका भी नुकसान हुआ। मुझे उम्मीद है कि चूँकि तेलंगाना की पुलिस अपने आप में एक दावा करती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पुलिस है, न सिर्फ यहाँ के मुझे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस DSP बल्कि SP साहब से भी उम्मीद है, चूँकि जो शरपसंद अनासिर इस तरीक़े से कर रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि तेलंगाना की फ़िज़ा को ख़राब किस तरीके से किया जाए ताकि हम हिंदू मुस्लिम में कोई एक झगड़ा हो और जिसकी तरफ से इन लोग अपनी सियासी चलाए। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जैसा हमारे पार्टी के सदर हादी साहब ने कहा
कि आज जो मसला चल रहा है इस मसले के अंदर हम उलझने वाले नहीं हैं। हम कानून का सहारा लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की पुलिस से कि ये लोग जल्द से जल्द इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करके जो भी इसमें मुलविस है, इन्वॉल्व है, उसको जल्द से जल्द पकड़ के कानूनी हिसाब से न सिर्फ सज़ा दिलाएंगे बल्कि आने वाले टाइम पे ऐसे कोई वाक़ये के लिए नहीं होने के लिए भी पूरी तौर के ऊपर मुकम्मल न सिर्फ दिलचस्पी लेंगे बल्कि इसके ऊपर अच्छे से एक होमवर्क करके ये जो सिलसिले चलाने की कोशिश की जा रही है इसकी रोकथाम के लिए भी पूरा हर चीज़ कोशिश करेंगे। रहा दूसरा सवाल, जो यहाँ पर नुकसानात हुए हैं जिसका यहाँ पे ईदगाह के सदर साहब भी रिक्वेस्ट किए हैं और हमारे पार्टी के सदर हाजी साहब का भी कहना है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन लोगों को उम्मीद दिला रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर व ज़रूर हम हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को न सिर्फ इसकी रिपोर्ट देंगे बल्कि जो भी नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से हम मुकम्मल कर सकते हैं, चाहे वो चांदी की शक्ल हो या जानिमाज की शक्ल हो या आसा की शक्ल हो, उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह से भी बात की है, मसीहुल्लाह साहब को भी इत्तला दिया है कि भाई ये जो हादसा हुआ इसके ऊपर वक्फ बोर्ड को ये चाहिए है कि मुकम्मल इसकी रिपोर्ट आप लें ताकि ये हादसा कैसे हुआ, चूँकि वक्फ बोर्ड के अंदर भी एक टीम है, वक्फ बोर्ड में भी एक डीएसपी रहते हैं, इंस्पेक्टर्स रहते हैं, इसका पूरा जायज़ा लेना चाहिए और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसको किस तरीके से न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए बल्कि उसको आइंदा कोई ऐसी चीज़, चूँकि आज एक हादसा हुआ, कल पलट के तेलंगाना के अंदर कोई ऐसा दूसरा हादसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत के अंदर हम इसकी बराबर नुमाइंदगी करेंगे और वक्त आने के ऊपर असम्बली में भी हम बात करेंगे। बात करके हम ये बताएंगे ये जो अच्छा खासा माहौल चल रहा है किस तरीके से कुछ तंजीमों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम टांडूर के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से सबसे अदबन दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग सब्र का मुजाहरा करिए। इंशाअल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई है, मैं अभी डीएसपी साहब से भी मुलाकात करने वाला हूं, मैं बात करूंगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़कर सज़ा दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।